धनबाद से चलने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस को जमशेदपुर से चलाने की रेलवे की योजना के विरोध में धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह ने किया। आज डीआरएम आशीष बंसल से मिलने का समय तय किया गया था। सांसद के आने के बाद भी डीआरएम नहीं मिले, जिसके बाद डीआरएम कार्यालय में कर्मी उन्हें अपने कार्यालय में बैठने को कहा, जिस पर सांसद गुस्सा हो गए। फिर कुछ देर बाद डीआरएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें गंगा दामोदर एक्सप्रेस को जमशेदपुर से चलाने की जो योजना रेलवे बना रही है उसका विरोध जताया और इस फैसले को बदलने की मांग की। वहीं कार्यालय से बाहर निकलते समय डीआरएम कार्यालय के कर्मी को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद से माफी मांगने को कहा। कर्मी ने उसी समय सांसद से माफी मांगी। धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस को रेलवे के द्वारा जमशेदपुर टाटा से चलाने का निर्णय लिया गया है। जमशेदपुर से स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस धनबाद आएगी। इसके बाद वही ट्रेन गंगा दामोदर में मर्ज होकर धनबाद से पटना जाएगी। लेकिन धनबाद से पूर्व में खुलने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस की एक जनरल बोगी को कम कर दिया गया है, जिसको लेकर धनबाद के लोगों में काफी आक्रोश है। इसी समस्या को अवगत कराने आज धनबाद सांसद डीआरएम से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान डीआरएम ऑफिस में कर्मचारी के द्वारा सांसद से बैठने को कहा गया, जिसको लेकर धनबाद सांसद ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस जो जमशेदपुर से आएगी वो पहले से ही भरी रहेगी और धनबाद से जाने वाली ट्रेन में जनरल बोगी कम करने से धनबाद के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा पूर्व में ट्रेन चल रहा था उसी तरह ट्रेन को चलाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि धनबाद डीआरएम ने मामले को गंभीरता से लिया और उस पर वो ज़रूर विचार करेंगे। गंगा दामोदर एक्सप्रेस जो धनबाद से पटना चलती है उसको टाटा से चलाने का रेलवे ने निर्णय लिया है और टाटा से धनबाद स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस आएगी और यहाँ से गंगा दामोदर बनकर पटना जाएगी। जो जनरल क्लास का एक बोगी इसमें घट गया है और खासकर लगन के दिन होली, दशहरा, दिवाली, छठ जिस समय लोग जाते हैं वो गाड़ी गंगा दामोदर पूरा भरा हुआ है। लेकिन अब टाटा से भी जब चलने लगेगी तो टाटा से भी लोग उसमें काफ़ी संख्या में आएंगे और जो जनरल क्लास है उसमें तो वो पहले से भरा हुआ रहेगा। तो इसके लिए धनबाद के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और मैंने आज डीआरएम साहब से मिलकर उनको मेमोरेंडम भी दिया है कि यह कार्रवाई को आप बंद कीजिए, यहाँ यथावत चले या दो बोगी कम से कम आप जनरल धनबाद में जोड़ें ताकि धनबाद के लोग बैठ सकें। स्लीपर जो घट गया है उसको स्लीपर को भी जोड़ने का काम करें। ऐसे तो मेरी मांग है कि पूरी ट्रेन जिस तरह से चल रही थी उस तरह से चलता रहे। धनबाद के लोगों को जो पटना जाने में सुविधा मिलती थी गंगा दामोदर से वह सुविधा बरकरार रहे, क्योंकि यहाँ मजदूर वर्ग के लोग, यहाँ के कर्मचारी अधिकांश बिहार के हैं और बिहार जाने का खासकर पटना जाने का पटना से विभिन्न ट्रेनों को पकड़कर वहाँ से लोग जाते हैं। लेकिन उस सुविधा में कहीं भी कटौती न हो इसके लिए डीआरएम से मिले थे और डीआरएम साहब ने कहा है कि हम इसको पहल कर रुकवाने का प्रयास करें। नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ा और इन लोगों ने 1 बजे का समय था और 1 बजे के 2-3 मिनट के बाद ही हम पहुंचे होंगे। लेकिन एक कोई कर्मचारी ने कहा कि अभी रुक जाइए, बैठिए उधर हमारे, तो इंतजार नहीं करना पड़ा। लेकिन ये गलत